नमस्कार साथियों। तो आज है 24 अगस्त 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरेडा की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। लास्ट डे मार्केट के साथ साथ शेयर में भी थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिला। शेयर आखिर में क्लोजिंग दिया 259 रुपए 50 पैसे पे 0.93% तेजी के साथ, यानी ऑलमोस्ट 1% के आसपास मूवमेंट किया था लास्ट डे। और शुरुआत में हमने देखा था ये मूवमेंट ऑलमोस्ट 260 को आराम से ब्रीच कर लिया था, बट बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल भी हुआ था। क्लोजिंग के समय देखिए थोड़ा सा और ऊपर पहुंचा 260 के आसपास, थोड़ा रेजिस्टेंस और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया, जस्ट नीचे 260 के जस्ट नीचे। अच्छा, कल यानी 23 को ना एक और इंपॉर्टेंट इवेंट था कंपनी की तरफ से, जिसे हम बोलते हैं एजीएम, जो कि साल में एक बार होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। और इस एजीएम पे कंपनी की जो बड़े बड़े टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसी कंपनी की चेयरमैन हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, ये सारे उपस्थित थे। और कंपनी के चेयरमैन की तरफ से कुछ बड़े खुलासा दोस्तों में देखने को मिला, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। क्या सरकार इसमें 10% के आसपास स्टेक सेल करेगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेलिंग में कहा। कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है, ठीक है। आइए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इस एजीएम में जो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट जो कि डिस्कस हुआ है उसके बारे में, और आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। शेयर प्राइस के ऊपर बेस करके क्या आपको इमीडिएटली एंट्री लेना चाहिए, ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, नीचे सपोर्ट क्या है, कितने सालों के लिए ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो एजीएम की आउटकम कल एक्चुअली बाजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल एक्चुअली उनको पूछा गया है कि देखिए गवर्नमेंट टू डाइल्यूट 10% स्टेक इन पीएसयू इरेडा। इरेडा के अंदर क्या सरकार ने स्टेक सेल करेगा 10% के आसपास। सीएमडी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार स्पीक टू सीएनबीसी आवाज अहेड ऑफ फंड राइज मीट नेक्स्ट वीक। देखिए नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक तो फंड रेज है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि इनके जो चेयरमैन है उनके तरफ से क्या कहा है कि स्टेक सेल करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया, जैसे कि कितने करोड़ का फंड रेज करेगा, टोटल 4,500 करोड़ के आसपास की, कौन कौन सी रूट में करेगा। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने स्टेक सेल के बारे में भी कुछ कहा है, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मैं मेंशन किया। द ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, कौन, ऑब्वियसली इरेडा, हैज साउट अ 10% डाइल्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप तैयार रहना। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा, बट हाँ नेक्स्ट कुछ महीनों पे या नेक्स्ट कुछ सालों पे सरकार जो है कभी भी अपना स्टेक डाइल्यूट कर सकता है। उसके बारे में यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इरेडा ने और भी कुछ कहा है कंपनी की क्या बोलते हैं आपके सीएमडी की तरफ से। इरेडा नीड prior approval from the government of India on its plan, and company has submitted its proposal on the same to Department of Investment and Public Asset Management यानी DIPAM accordingly। दास से, दास कौन है, दास दोस्तों कंपनी की सीएमडी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इनके तरफ से भी वही चीज मेंशन किया कि 10% के आसपास अपना स्टेक डाइल्यूट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को इन्होंने हाईलाइट किया, जो कि आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज की हेडलाइन ही कुछ ऐसा है कि इरेडा डीन ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग फॉर हाइड्रो पावर। जी हाँ दोस्तों, इरेडा देखिए मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके समझाता हूं। देखिए इरेडा क्या कंपनी है, कौन सी सेक्टर की कंपनी है, ऑब्वियसली रिन्यूएबल सेक्टर। अब रिन्यूएबल इंडस्ट्री ना आज की डेट पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बन चुका है, खास करके भारत जैसे देश में लगातार यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिला। अब रिन्यूएबल के अगर हम थोड़ा अलग अलग सेगमेंट पे डिवाइड करें तो एक तो देखिए प्राइमरी सेगमेंट आपको सोलर दिख जाएगा, ठीक है, मतलब सोलर पावर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आपको विंड पावर दिख जाएगा, उसके साथ साथ आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी दिख जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें फंडिंग का या फाइनेंसिंग का, वो मेनली सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी के ऊपर ही काम चलता है फाइनेंसिंग का, ठीक है। पर उसके साथ साथ देखिए कंपनी ने यह भी खुलासा किया कि शॉर्ट टर्म फंडिंग फॉर हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को कुछ और कंपनी भी काम करते हैं, जैसे कि आपने तो नाम सुना होगा, एसजीबीएन हो गया, एनएचपीसी हो गया, ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की कंपनी है। टारगेट 500 गीगावाट ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बाई 2030। तो अपने आप पे देखिए बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे रखा, ठीक है, सरकार की तरफ से हमने देखा था। तो उसको फुलफिल करने के लिए ऑब्वियसली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बूस्ट करना वो जरूरी है, जरूरत है, ठीक है। तो इस चीज को देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया कंपनी की। ये देखिए 17 स्टेक होल्डर मीटिंग, मतलब जिसे हम बोलते हैं एजीएम, ठीक है, एंड द इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा ऑन 23rd, मतलब कल, यस्टरडे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब सीएमडी प्रदीप कुमार दास डिस्कस द एम टू अचीव द नेशनल टारगेट ऑफ 500 गीगावाट मतलब जीडब्ल्यू ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बाय 2030।
द वर्चुअल मीटिंग चेयर्ड बाय सीएमडी द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रोमोटेड कन्वर्शन विद द गोल ऑफ डेवलपिंग द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री। सीनियर इरेडा एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर फाइनेंस, जो इनका नाम है कि विजय कुमार मोहंती, ऑल्सो अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है कि कंपनी का प्लान देखिए काफी बड़ा है और खास करके 2030 तक ये प्लान बना के चला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी इस साल ऑलरेडी हमने देखा एक बार फंड रेज कर चुका है। जिस बात का जिक्र मैं आपको इसके पहले भी कहा था, जिस दिन कंपनी फंड रेज का अनाउंसमेंट किया था, कितने करोड़ की इसके पहले किया था, 1,500 करोड़ का। अब कंपनी को देखिए पैसे की इतना ज्यादा नीड है, इतना ज्यादा चाहिदा है, कंपनी को 4,500 करोड़ की फिर से फंड रेज करना पड़ा। और ये फंड रेज कब होगा देखिए ज्यादा लोगों को मालूम है ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी इसके पहले इन्फॉर्म कर दिया था इसी चैनल के ऊपर, और जिनको नहीं मालूम देख लीजिए। कंपनी की ये जो मीटिंग होगा 29 अगस्त को, 29 अगस्त को दोस्तों फंड रेस के ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होगा, उसका आउटकम निकलेगा। और आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे तरफ से, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 29 तारीख नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे जैसे ही आ जाएगा कंपनी के द्वारा आउटकम, सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल को शेयर कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो फंड रेस होगा ना, ये 4 अलग अलग रूट में होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर रूट में नहीं होगा, सिंगल रूट में, अलग अलग रूट में होगा। जैसे कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एफपीओ के थ्रू होगा, क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू होगा, राइट्स इशू के थ्रू होगा, और उसके साथ साथ प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू होगा। ठीक है, ये 4 अलग अलग रूट में होगा, जिस वजह से मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली फंड रेज भी काफी बड़ा अमाउंट है, 4,500 करोड़, पहले क्या था 1,500 करोड़। अच्छा, जिसके ऊपर बेस करके ऑलरेडी देखिए इस न्यूज को मैं कवर कर लिया, जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा देख लीजिए रफली। बहुत सारे ब्रोकरेज ने इसको कवर किया कि भाई साहब इसमें क्या रेटिंग हो सकता है, क्या टारगेट हो सकता है। कुछ ब्रोकरेज ने अच्छा रेटिंग दिया, कुछ ब्रोकरेज ने खराब रेटिंग दिया। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अक्सर बार बार बोलता हूं ना, आपको अच्छे रेटिंग को देखना है ना आपको खराब रेटिंग को देखना है। किसको देखना है? कंपनी की बैलेंस शीट को भाई साहब देखना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्रोकरेज है जिसका नाम किधर गया, नाम मिल गया देखिए, आईसीआईसीआई डायरेक्ट। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज नहीं, वो तो खचरा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, सेम ग्रुप की डिफरेंट ब्रोकरेज। ठीक है, इनके द्वारा बाई करने का रेटिंग दिया, टारगेट प्राइस दिया 330 रुपए का। अच्छा, एक और ब्रोकरेज है जिसका नाम है फिलिप कैपिटल, ये भी डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी है, बट इनके द्वारा सेल करने का रेटिंग दिया, साथ में टारगेट प्राइस दिया 130 रुपए का। अब जरा आप अगर मतलब आपके अंदर अगर जरा सा भी कॉमन सेंस है ना, आपको बहुत ऐसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि सिंगल कंपनी, मतलब एक कंपनी सेम बैलेंस शीट को रिव्यू कर रहा है, दोनों अलग ब्रोकरेज ने। एक ने टारगेट दिया 330 रुपए का, दूसरा दिया 130 का। भाई साहब इतना गैप कैसे हो सकता है ना। अगर कंपनी अच्छा रहा तो थोड़ा गैप हो सकता है। सपोज एक एबीसीडी ब्रोकरेज ने दिया 330 का टारगेट और एक्सवाइजेड ब्रोकरेज ने दिया 300, ये गैप हो सकता है, पॉसिबल है। बट एक ने दिया 130 का इतना नीचे और एक ने दिया 330 का, तो जिस वजह से अक्सर मैं बोलता हूं यहाँ पे बहुत ज्यादा गैम्बलिंग वगैरह ये सब टाना खींचा चलता है। ठीक है, तो जिस वजह से आपको कोई भी ब्रोकरेज को फॉलो नहीं करना है, चाहे वो उसको कंपनी को तारीफ करे, अच्छे अच्छे कमेंट करे, या उसको एकदम डाउनग्रेड करे, डिग्रेड करे, बुरे बुरे कमेंट करे, किसी को फॉलो नहीं करना। आपको अगर कंपनी जेन्युइन लगा, सही लगा, तो डेफिनेटली जाइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, साथ में पेशेंस भी रखिए, इंपेशेंस लोगों के लिए मार्केट नहीं है। अच्छा, कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे ह्यूज डिमांड है, और खास करके कंपनी एक ऐसे सेक्टर में, ऐसे फील्ड में काम करती है जिसमें तो आई थिंक नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी किया कि सरकार का टारगेट 2030 में तो आराम से ये कहां से कहां पहुंच जाएगा आपको खुद ही नहीं मालूम। जिन लोगों को लग रहा है यहाँ पे शेयर बढ़ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे खुद ही नहीं मालूम कि शेयर कहां पे पहुंच जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, तो धीरे धीरे देख यहाँ पे शेयर मूवमेंट होगा। आप देख ही सकते हो इसकी बैलेंस शीट, टॉप नॉच। प्रॉफिट की बात करें, एनपी का परसेंटेज इतना ड्रॉप हुआ, लास्ट डे का आरओआर भी काफी अच्छा था। ठीक है, ओके, तो दोस्तों होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो लास्ट डे वॉल्यूम भी ठीक ठाक था, लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास, और डिलीवरेबल रेट भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बीच में जहाँ पे 20 के नीचे पहुंच गया था, लास्ट डे 20 के ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज था दोस्तों, जो कि आपके साथ में शेयर किया। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए शेयर के अंदर, बिकॉज देखिए शेयर अभी भी न्यूट्रल जोन पे है। तो इरेडे के अंदर बात करें तो इमीडिएटली देखिए शेयर क्योंकि 250 का आंकड़ा क्रॉस करके ऊपर पहुंचा, और शेयर यहाँ पे स्टेबल भी है लास्ट 2 दिन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के व्यू से जाइए। मैं बार बार बोलता हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है मार्केट में। मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे इम्पेशेंस मत होना, पेशेंस रखिए, 3 से 5 साल दीजिए, आराम से होल्ड कीजिए। ठीक है, बाकी जिनके पास भी शेयर है, चाहे अब लॉस में हो प्रॉफिट में हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत वेट कर जाइए। शेयर ऑलरेडी देखिए जस्ट 1 महीने पहले अपना हाई टच किया, ज्यादा पुरानी बात है ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 जुलाई को कंपनी हाई टच किया, अभी चल रहा है आपका 24 तारीख अगस्त की, मतलब वही 1 से 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ है ना। तो शेयर को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा,
टाइम देने से कंपनी देखना जैसे ही यहाँ पे रिकवरी होगा अपना पुराने हाई को ब्रेक करेगा, फिर से एक नया हाई टच करेगा, ये चलता रहेगा मार्केट में। कंसोलिडेशन, करेक्शन, फिर रैली होगा, ये मार्केट का एक पार्ट है। हर एक पार्ट को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, हर एक पार्ट का फायदा उठाना चाहिए। जब मार्केट में रैली होगा, शेयर में रैली होगा, तब बस देखिए, प्रॉफिट एंजॉय कीजिए। जब गिरावट होगा, करेक्शन होगा, तब बाई करना है तो कीजिए, अदरवाइज टाइटली होल्ड करके रखिए। सिंपल फंड है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।